नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की पहली आहट सुन रहे हैं? पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से लेकर फारस की खाड़ी के नीले पानी तक जो कुछ भी हुआ है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कह रहे हैं कि शांति समझौता बस होने ही वाला है, लेकिन दूसरी तरफ समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। क्या ये वाकई शांति की कोशिश है या फिर एक बहुत बड़े हमले से पहले की खौफनाक खामोशी? सोचिए, अगर कल सुबह आप सोकर उठें और पता चले कि दुनिया की 30% तेल सप्लाई बंद हो चुकी है, तो क्या होगा? आज हम उस खेल की परतों को खोलेंगे जिसे अमेरिका, ईरान, इजराइल और चीन मिलकर खेल रहे हैं। क्या ये महज एक सरहदी लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड बैठा है? अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने एक चिट्ठी लिखी और दावा किया कि दुश्मनी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से कोई गोली नहीं चली, लेकिन दोस्तों, सियासत में जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। ट्रंप एक नया न्यूक्लियर डील चाहते हैं, जो ओबामा के द्वार से भी सख्त हो। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि मेज पर बैठना एक अच्छा आगाज हो सकता है, लेकिन ईरान के अंदर आज भी अमेरिका विरोधी नारे गूंज रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप सिर्फ चुनाव या जनता को लुभाने के लिए शांति की बात कर रहे हैं? अगर शांति है, तो फिर कतर के अल उदेद एयरबेस पर अमेरिका ने नई मिसाइलें क्यों तैनात कर दी हैं? और ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, क्या ये वाकई रुक गया है या ये सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद और खतरनाक होने वाला है? इस पूरी जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा है स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया की वो अहम नस है जिसे अगर दबा दिया गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाएगा। ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर रखा है और वहां सिर्फ जहाज नहीं रोके, बल्कि समंदर के नीचे एक जाल बिछा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने वहां ऐसी समुद्री बारूदी सुरंगें लगा दी हैं कि एक छोटा सा धमाका अरबों डॉलर के जहाज को मलबे में बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और अजीब और डरावनी बात सामने आ रही है। क्या आपने कभी मिलिट्री डॉल्फिन्स के बारे में सुना है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है कि ईरान सोवियत जमाने की उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जहां डॉल्फिन्स को सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है। उनके शरीर पर विस्फोटक बांधकर उन्हें अमेरिकी जहाज़ों की तरफ भेजा जा सकता है। क्या इंसान की जंग में अब समंदर के मासूम जानवर भी मोहरे बनेंगे? ट्रंप ने सीधा आदेश दिया है कि अगर कोई ईरानी नाव सुरंग बिछाती दिखे, तो उसे देखते ही गोली मार दो। ये तनाव का वो लेवल है जहां एक छोटी सी गलतफहमी एटमी जंग की शुरुआत कर सकती है। एक तरफ खाड़ी में समंदर जल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में आग लगा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बेरुत के रिहायशी इलाकों पर बमबारी तेज कर दी है। उनका दावा है कि वो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जैसे मालिक बालो को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत बेगुनाह शहरी चुका रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो रहे हैं और पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है। मेजर गौरव आर्य अक्सर कहते हैं कि इस इलाके में बदला एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर ईरान को दबाया जाएगा, तो वो हिजबुल्लाह के जरिए हमला करेगा, और अगर इजराइल बेरूत को दहलाएगा, तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। क्या लेबनान एक बार फिर इतिहास के पन्नों में राख बनकर रह जाएगा? और क्या अमेरिका वाकई इजराइल को रोक रहा है या पर्दे के पीछे से उसे उकसा रहा है? मेजर गौरव आर्य का एक विश्लेषण यहाँ बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि इस पूरी जंग में असली विनर कोई देश नहीं, बल्कि चीन होगा। जब दुनिया का ध्यान धमाकों पर है, चीन अपनी शतरंज बिछा रहा है। वो ईरान को ऐसे रडार सिस्टम दे रहा है जो अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को पकड़ सकें, और बदले में उसे मिल रहा है सस्ता तेल। चीन खुद को शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा है ताकि अमेरिका इस जंग में इतना उलझ जाए कि वो ताइवान या साउथ चाइना सी की तरफ देख ही न पाए। चीन बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। क्या ट्रंप इस चाल को समझ पा रहे हैं? भारत के लिए भी ये खतरे की घंटी है। मेजर आर्य का मानना है कि अगर ये तनाव बढ़ा,
तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी और लोन वुल्फ हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। वो कहते हैं कि बिना डर के कोई दोस्ती नहीं होती। भारत को अपनी सैन्य ताकत इतनी बढ़ानी होगी कि कोई भी गुट हमें नजरअंदाज न कर सके। आज की स्थिति ये है कि ट्रंप कह रहे हैं डील हो जाएगी, ईरान कह रहा है पहले पाबंदियां हटाओ, और इजराइल कह रहा है हम रुकेंगे नहीं। ओमान में बातचीत के द्वार चल रहे हैं, लेकिन क्या मेज पर बैठे लोग वाकई शांति चाहते हैं, या ये सिर्फ अगली बड़ी लड़ाई के लिए गोला बारूद इकट्ठा करने का वक्त है? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान के साथ शांति समझौता कर पाएंगे, या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा है और हमें एक बहुत बड़े धमाके के लिए तैयार रहना चाहिए? जवाब आने वाले चंद हफ्ते दे देंगे। जय हिंद।